नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और इस समय मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। पटवार की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए, ग्राम सेवक की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए, रेट लेवल फर्स्ट की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए, BSTC और PTT की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट और SSC GD की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए स्पेशल सीरीज है, जिसमें आज अपन विलोम शब्द पढ़ेंगे। और आज के इस सीरीज में हम प्रश्न संख्या 301 से लेकर 400 तक अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 300 तक यानी 1 से लेकर 300 शब्दों का मैंने विलोम शब्द और उनके अर्थ बता दिए हैं। और आज अपन जो पढ़ेंगे वो 301 से लेकर 400 पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल आप इसे शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप पहले बार मेरी क्लास ले रहे हैं तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी वाले बेल को इम्प्रेस जरूर कर लेना। चलिए, तो हम शुरू करेंगे आज 301 शब्द से। 301 शब्द। 301 दे रखा है तकलीफ। तकलीफ का विलोम क्या होगा, जल्दी से बताओ। तकलीफ का क्या होगा? आराम होगा। तकलीफ का क्या हो जाएगा? आराम हो जाएगा। यानी तकलीफ का जो विलोम होगा वो आराम हो जाएगा जी। नेक्स्ट है तर। 302 तर। तर का क्या होगा? तर का हो जाएगा शुष्क। तर का क्या हो जाएगा? शुष्क हो जाएगा जी, बिल्कुल। 303। 303 है तम। तम का क्या होगा? शब्द तम का जो विलोम होगा वो हो जाएगा प्रकाश। तम का विलोम क्या होगा? प्रकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। चलिए, त्याज्य। 304। त्याज्य। त्याज्य क्या होगा? त्याज्य हो जाएगा ग्रहा, बिल्कुल। शब्द है 305। 305 का होगा तृषा। तृषा का क्या होगा? बिल्कुल तृषा। तृषा का होगा तृप्ति। तृषा क्या होगा? तृषा हो जाएगा तृप्ति, बिल्कुल। अब मैं आपके सामने लिख रहा हूँ शब्द 306। देखिएगा, आप इनको उतारते चलेगा, इनको उतारते चलेगा। तुल्य। तुल्य का क्या हो जाएगा? तुल्य का क्या हो जाएगा? हाँ, जिनको आ रहा है जल्दी से कमेंट करो। अतुल्य। तुल्य का हो जाएगा अतुल्य। तो देखिए, एक बार वापस पढ़ते हैं। तकलीफ का आराम होगा, तर का शुष्क होगा, तम का प्रकाश होगा, त्याज्य का ग्रह होगा, तृषा का तृप्ति होगा, तुल्य का अतुल्य होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट 307। शब्द नंबर 307 में आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। 307 दे रखा है तिरव। तो तिरव का क्या हो जाएगा? तिरव का जो हो जाएगा वो हो जाएगा मंद। तिरव का क्या हो जाएगा? तिरव का हो जाएगा मंद, बिल्कुल। शब्द 308। 308 आपको दे रखा है तुच्छ। तुच्छ का क्या होगा? ये भैया मैं अभी इसमें से इंपॉर्टेंट भी निकालूंगा। तुच्छ। तुच्छ का हो जाएगा महान। तुच्छ का क्या हो जाएगा? महान, बिल्कुल। शब्द 309। एक एक लिख रहा हूँ मैं, आप लिखते चलिएगा। देखिए, मैं भी लिख रहा हूँ आपके सामने। तामसिक। तामसिक, जल्दी से बताइए तामसिक का क्या होगा? तामसिक का हो जाएगा सात्विक। तामसिक का हो जाएगा सात्विक, बिल्कुल। 310। 310 की बात अपन करते हैं तो 310 दे रखा है तिक। तिक का क्या हो जाएगा? तिक का क्या हो जाएगा? तिक का हो जाएगा मधुर। तिक का क्या हो जाएगा? तिक का हो जाएगा मधुर, बिल्कुल। शब्द 311 की बात करते हैं। शब्द 311 की बात करते हैं। तर्क। तर्क क्या हो जाएगा? तर्क का हो जाएगा वितर्क। तर्क क्या हो जाएगा? तर्क का हो जाएगा वितर्क, बिल्कुल। 312 की बात करते हैं। 312, देखिए मैं एक एक चीज़ लिख रहा हूँ आपके सामने। तरल। तरल का क्या हो जाएगा? ठोस। तरल। तरल का हो जाएगा ठोस, बिल्कुल। सबसे पहले आप इनकी कॉपी कर लो। अभी मैं आपको इनमें से निकाल के बताऊंगा कि एग्जाम में कौन सा लगने वाला है। आप इनकी कॉपी कर लीजिएगा, बिल्कुल। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं विलोम शब्द। तकलीफ का आराम होता है, तर का शुष्क होता है, तम का प्रकाश होता है,
त्याज्य का ग्राह होता है, त्रस्या का तृप्ति होता है, तुल्य का अतुल्य होता है, तिरु का मंद होता है, तुच्छ का महान होता है, तामसिक का सात्विक होता है, तिक्त का मधुर होता है, तर्क का वितर्क होगा और तरल का ठोस होगा। ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अब इनमें से अपन निकालते हैं कि इंपॉर्टेंट कौन से होंगे एग्जाम के दृष्टि से। देखिए जो जो आपको आता है उनके लिए मैं सिंगल टिक करूंगा और जो इंपॉर्टेंट है उनके लिए डबल टिक करूंगा, ये आप ध्यान रखना। तो सिंगल टिक तकलीफ के जा रहा है क्योंकि तकलीफ का आराम आप आसानी से निकाल सकते हो, ये एग्जाम की दृष्टि से आपको आता है तो आप इसको क्रॉस कर दीजिए, बोले यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये मुझे आता है। चलिए नेक्स्ट है, तर्क का शुष्क हो सकता है, यानी इस पे डबल टिक इसलिए कर रहा हूं कि काफी बच्चों को इसका विलोम नहीं आता है। तर्क का क्या होगा, शुष्क होगा, काफी बच्चों को विलोम नहीं आता है, तो यहां देखिए डबल टिक कर दिया मैंने। अब तम का प्रकाश, ये भी इंपॉर्टेंट है, तम का क्या होगा, प्रकाश, क्योंकि काफी बच्चों को इसका भी बारे में नहीं पता होता है, तो इस पे भी डबल टिक है, तम का प्रकाश होगा। त्याज्य का ग्रह, ये भी डबल टिक में जा रहा है क्योंकि काफी स्टूडेंट को इसके बारे में भी पता नहीं होता है कि त्याज्य का ग्रह होगा। बिल्कुल, त्रस्या का तृप्ति, ये भी डबल टिक में जा रहा है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, त्रस्या का तृप्ति। अब तुल्य का अतुल्य, ये सभी बच्चों को आता है, तुल्य का अतुल्य ये सभी बच्चों को आता है। सिंगल टिक कर रहा हूं, इसको मैंने क्रॉस कर दिया क्योंकि इसको आपको एक बार देखना है और आंसर निकल जाएगा। बोले तुल्य का अतुल्य होता है, बोले यार ये तो आता होगा, ठीक है। तो त्रस्या तृप्ति ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए तिरु यानी तेज गति से, मंद यानी धीमी गति से, तो ये तो आपको आता होगा, इसके लिए सिंगल टिक है। और ये भी आता है, क्रॉस मैंने कर दिया क्योंकि ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबको आता है, अक्सर बच्चे इसको कर लेते हैं। अच्छा, तुच्छ का महान, ये डबल टिक में जाएगा क्योंकि ये पुनः इंपॉर्टेंट आ गया, काफी कम स्टूडेंट तुच्छ का महान बता पाते हैं, ठीक है। चलिए तामसिक का सात्विक, ये भी इंपॉर्टेंट जाता है क्योंकि काफी बच्चे यहां पर भी कंफ्यूजन रहते हैं कि तामसिक का सात्विक होगा या नहीं होगा। चलिए तिक्त का मधुर, ये भी डबल टिक में जा रहा है। देखिए इस सेक्शन में काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आए। तिक्त का मधुर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तिक्त का मधुर, बिल्कुल। तर्क का वितर्क, ये काफी स्टूडेंट को आता है, ये काफी स्टूडेंट को आता है कि तर्क का वितर्क होगा, काफी स्टूडेंट को आता है, सिंगल टिक में चलेगा ये, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तरल का ठोस, ये तो आपको पता होगा, कल भी मैंने बताया था, ये सिंपल में चलेगा, ये सबको। तो यहां पर हमने देखा कि ये जो सीरीज में आपको 12 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं उसमें हमने देखा कि काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो तर्क का शुष्क होता, रट लेना भैया, तम का प्रकाश होता है, इसको भी रट लेना, त्याज्य का ग्रह होता है, इसको भी रट लेना, त्रस्या का तृप्ति होता है, इसको भी रट लेना, तुच्छ का महान होता है, तामसिक का सात्विक होता है, तिक्त का मधुर होता है। ये जो मैंने बताए हैं इंपॉर्टेंट, इनको तो आप अच्छी तरह से रट लेना, बाकी इनको एक बार पढ़ लेना क्योंकि पढ़ते ही आपकी कवर हो जाएगी। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सीरीज की। हाँ कॉपी कर लो जल्दी से। नेक्स्ट 313 से, तीन सौ तेरह से 313 दे रखा है आपके सामने। तदत, इसको हो जाएगा अतदत, बिल्कुल। 314 आपके सामने दे रखा है। तप्त, इसका हो जाएगा शीतल, तप्त का क्या हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। 315 आपको दे रखा है तृष्ण, बिल्कुल तृष्ण, बिल्कुल। इसका बताओ क्या होगा, तृष्ण का क्या होगा, जल्दी से बताओ। हाँ कुंठित, तृष्ण का क्या हो जाएगा, कुंठित हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, कुंठित, बिल्कुल। 316 शब्द 316 स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूं। 316 आपको दे रखा है तानी, बिल्कुल तानी, तानी, तो यहां हो जाएगा भरनी, यह हो जाएगा भरनी, बिल्कुल। शब्द 317 आपको दे रखा है, वो दे रखा तेज, बिल्कुल, यह हो जाएगा हल्का, हल्का, बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां अगला आ रहा है 318 तिमिर, तिमिर,
ये हो गया प्रकाश। यहां तक आप देख लीजिएगा। तदत का अतदत हो जाएगा। अभी अपन इंपॉर्टेंट भी निकालेंगे, बेफिक्र रहिएगा। तप्त का शीतल हो जाएगा, तृष्ण का कुंठित होगा, तानी का भरनी होगा, तेज का हल्का होगा और तिमिर का प्रकाश होगा। चलिए अब आगे दे रखा 319, यहां से लिख रहा हूं मैं 319, ठीक है। अभी अपन इंपॉर्टेंट भी निकालेंगे, बेफिक्र रहिएगा। हाँ, तुकांत, तुकांत इसका हो जाएगा अतुकांत, बिल्कुल। शब्द 320, शब्द 320 आपको दे रखा है, वो दे रखा है तरुण, तरुण इसका हो जाएगा वृद्ध। शब्द 321, 321 दे रखा है ताजा, इसका हो जाएगा बासा। शब्द 322, 321 का ताजा का दे रखा है बासा 22, थोड़ा, बहुत, थोड़ा का बहुत 323, थोड़ा का बहुत 323, थल का जल, थल का जल। आगे बात करेंगे 324 की। 324 दे रखा है थोक का खुदरा, थोक का खुदरा। यहां तक आप पहले कॉपी कर लीजिएगा, यहां तक आप कॉपी कर लो, उसके बाद में आपको एक एक प्रश्न हल करवा रहा हूं। कॉपी कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिएगा। तदत का हो जाएगा अतदत, तप्त का हो जाएगा शीतल, तृष्ण का होगा कुंठित, तानी का होगा भरनी, तेज का होगा हल्का, तिमिर का होगा प्रकाश, तुकांत का होगा अतुकांत, तरुण का होगा वृद्ध, ताजा का होगा बासा, थोड़ा का होगा बहुत, थल का होगा जल और थोक का होगा खुदरा। तो अब इनमें से अपन इंपॉर्टेंट निकालते हैं कि एग्जाम की दृष्टि से कौन से, एग्जामिनर जो होता है उसका व्यू किस पे जाएगा, उसका फोकस किस पे जाएगा। अब मैं आपको निकाल के बताता हूं, देखिएगा। सबसे पहले तो इसको आप डबल टिक ही कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चल रहा है भैया। तदत का अतदत बहुत कम बच्चों को इसके बारे में पता है, हालांकि दिखने में बहुत आसान है लेकिन बहुत कम बच्चों को इसके बारे में पता रहता है। तो पहला तो डबल टिक में ही चल गया। तप्त का शीतल ये जनरली बच्चे कर लेते हैं। तृष्ण का कुंठित ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी डबल टिक में जा रहा है। तृष्ण का कुंठित बहुत कम बच्चों को पता रहता है, ठीक है। तानी का भरनी ये भी डबल इंपॉर्टेंट में जा रहा है भैया, तानी का भरनी, क्योंकि ये भी हमें काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता है। तो तानी का भरनी, तेज का हल्का ये तो आता है, कैंसिल कर दो क्योंकि ये बहुत आसान है, आप उठा सकते हो। तिमिर का प्रकाश ये डबल टिक में जा रखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता है तिमिर का प्रकाश होता है। चलिए तुकांत का तुकांत ये भी सिंपल जा रहा है, इसलिए इसको सिंगल टिक में कर लेते हैं, बोले यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तरुण का व्रत ये भी डबल टिक में कर लो क्योंकि एग्जाम में ये भी अक्सर पूछा जाता है कि तरुण का व्रत होता है। ताजा का बासा ये तो सबको आता है, आपको ये इसमें कोई जरूरी नहीं है, आता है कि ताजा यानी ताजी भरी होता है, बासा यानी बास गई चीज, ठीक है। चलिए थोड़ा बहुत ये भी सिंपल है, ये भी कर लेते हैं। जल और थल ये भी आसानी से आजकल बच्चे उठा लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। थोक और खुदरा ये भी बच्चे आसानी से कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इस सेशन की अगर अपन बात करते हैं तो इस सेशन में आपको 12 नजर आ रहे हैं, 12 शब्द नजर आ रहे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट की बात करें तो एक तो आपको ये मिल गया है, दूसरा आपको ये मिला है, तीसरा आपको ये मिला है, और कौन सा मिला, चौथा। यानी कहने का मतलब इस सेक्शन में 5, 12 में से हमने 5 इंपॉर्टेंट निकाले। इससे पहले वाले सेक्शन में भी हमने 6 से 7 इंपॉर्टेंट निकाले। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एग्जाम में जो जनरली पूछे जाते हैं वो यही, तदत का अतदत, तृष्ण का कुंठित, ताने का भरनी, तिमिर का प्रकाश, तरुण का व्रत, इनको तो आप अच्छी तरह से रट लेना। क्लियर हो गया? पहले आप सबकी कॉपी जरूर कर लेना। हाँ कॉपी कर लो जल्दी से। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं। हाँ भाई अगला सेक्शन है तीन सौ पच्चीस शुरू कर रहा हूं मैं, ठीक है। 325
हाँ 325 हमारे पास में वो है थकना। थकना, शब्द थकना का विलोम होगा आरंभ। शब्द थकना का विलोम होगा आरंभ। फिर अपन चलेंगे 326 पर। 326 पर चलेंगे। 326 है दक्ष। दक्ष, दक्ष का होगा अदक्ष। दक्ष का होगा अदक्ष। फिर चलेंगे 327 पर। 327 है दक्षिण। दक्षिण, दक्षिण का हो जाएगा उत्तर। 328 की बात करते हैं पूर्व। पूर्व का विलोम होगा पश्चिम। पूर्व का विलोम होगा पश्चिम। फिर बात करते 329 की दमनीय। दमनीय, इसको हो जाएगा अदमनीय। दमनीय को हो जाएगा अदमनीय। फिर चलते हैं अपन 330 पर। दमनीय को हो जाएगा अदमनीय। फिर चलेंगे अपन 330 पर दिव्य। दिव्य, इसको हो जाएगा अदिव्य। दिव्य को हो जाएगा अदिव्य। 331, शब्द 331 आपको दे रखा है दास। दास, दास का दे रखा है आपको स्वामी। बिल्कुल 332। 331 का दे रखा दास, दास का दे रखा स्वामी। 332, बिल्कुल 332 की अगर अपन बात करते हैं तो आपको दे रखा है दहा। दहा, दहा का हो जाएगा, हाँ ये थोड़ा अदहा। बिल्कुल दहा का हो जाएगा अदहा। अदहा, ठीक है। 333, शब्द 333 की बात कर रहे हैं। दे का हो जाएगा अदे। दे का हो जाएगा अदे। दे, इसका हो जाएगा अदे। अच्छा 334 दुख, इसका विलोम होगा सुख। बिल्कुल 335, देखो एक से ही लिखा रहा हूं मैं, एक से ही लिखा रहा हूं। दानव, दानव का होगा देव। दानव का होगा देव, या कई बार देवता भी लिखा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना आप। चलिए 336। 336 हमें दे रखा है, वो दे रखा है दया। इसका जाएगा क्रूरता। अब अपन इस सेशन में भी थोड़ा इंपॉर्टेंट निकाल लेते हैं ताकि हर सेशन कंप्लीट समझ में आ जाए हर स्टूडेंट्स को। तो इस सेशन की बात करते हैं तो आपको पता होगा जी मैंने लिखा थकना, थकना का आरंभ है, ठीक है, तो ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थकना आरंभ, दक्ष अदक्ष, दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम, दयनीय अदमनीय, दिव्य अदव्य, दास का स्वामी, द्रहा का अद्रहा, दे का अदे, दुख का सुख, दानव का देव और देवता, दया का क्रूरता। अब चलो इसमें से अपन इंपॉर्टेंट सेशन की बात कर लेते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट कौन कौन से बताएं। सबसे पहले थकना आरंभ, ये आपको एक बार में याद हो जाएगा, ये आपको एक बार में याद हो जाएगा, तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थकना और आराम बहुत अच्छी बात है। दक्ष अदक्ष ये भी आपको एक बार में याद हो जाएगा, इसको इंपॉर्टेंट आप नहीं ले। दक्षिण का उत्तर ये भी आपको एक बार में याद हो जाएगा, इसको इंपॉर्टेंट नहीं ले। पूर्व का पश्चिम ये भी आपके सामने एक बार याद हो जाएगा, इसको भी नहीं ले। दमनी का अदमनी ये भी आपको एक बार में याद हो जाए, इसको भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं ले। दिव्य का अदिव्य इसको भी एक बार याद करते हो जाता है, इसको भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं ले। लेकिन दास का स्वामी ये थोड़ा बच्चों को कन्फ्यूजन कर देता है, ये स्टूडेंट को कन्फ्यूजन करता है। दास का स्वामी, दहा का अधा ये भी बच्चों को, स्टूडेंट को कन्फ्यूजन करता है। दे का अदे ये भी जनरली बच्चों को आता है। दुख का सुख ये भी जनरली बच्चों को आता है। दानव, दानव देव दावता ये क्या कर दिया मैंने, 35 में थोड़ा मिस्टेक कर दिया क्या। दानव का देव, हाँ सही है, दानव का देव सही है भैया, सही है।
बिल्कुल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और दया का क्रूरता, ये भी बच्चों को जनरल आता है। कहीं ना कहीं इस सेशन में हमें सिर्फ और सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट मिले। यानी देखिए, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी तैयारी ज़्यादा डिटेल होती जाती है, उतने कम इंपॉर्टेंट हम निकाल पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा विलोम शब्द ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप इसको एक बार देख लेते हो ना, तो आसान रहता है, एग्जाम में आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो चलो कॉपी करो यहाँ तक एक बार। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। अगला सेशन है 337 से। 337 से अपन आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जो मैं शब्द आपको करा रहा हूँ, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए बात करेंगे अपन 337 से। बिल्कुल 337 की अगर अपन बात करते हैं तो हमें दे रखा है दुर्जन। बिल्कुल, शब्द दे रखा है दुर्जन। आपको इसका पता होगा सज्जन होता है। दुर्जन का क्या होगा? दुर्जन का सज्जन हो जाएगा। बिल्कुल। 338 शब्द की बात करते हैं तो 338 में हम पढ़ेंगे आगे, वो पढ़ेंगे दक्षता। क्या होगा? दक्षता। तो दक्षता का आपको पता होगा अदक्षता होता है। क्या होता है? अदक्षता होता है। चलिए 339 सेशन की बात करेंगे तो 339 में हमें दे रखा है दब्बू। क्या दे रखा है? दब्बू। दब्बू का हो जाएगा दबंग। दब्बू का क्या हो जाएगा? दबंग हो जाएगा। बिल्कुल। इसी प्रकार 340 की बात करेंगे दाखिल। 340 हमें दे रखा है दाखिल, तो दाखिल का हो जाएगा खारिज। दाखिल का हो जाएगा खारिज। दाखिल का हो जाएगा खारिज। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं 341। बिल्कुल 341 की अगर अपन बात करते हैं तो हमें दे रखा दीर्घ। दीर्घ का दे रखा हर्षु। दीर्घ का दे रखा हर्षु। इसी प्रकार 342 की बात करेंगे तो 342 की अगर अपन बात करते हैं तो आपको दे रखा दुरुपयोग। आपको दे रखा है दुरुपयोग। इसका आप लिखोगे सदुपयोग। इसका आप लिखोगे सदुपयोग। इसका आप लिखोगे सदुपयोग। क्या लिखोगे? सदुपयोग। बिल्कुल, सदुपयोग लिखना पड़ेगा आपको। चलिए अब यहाँ आगे बढ़ते हैं 343। शब्द नंबर 343। 343 क्या दे रखा है? 343 दे रखा देव का दानव। आपको पता होगा देनदार। बिल्कुल, देनदार। तो देनदार का क्या हो जाएगा? देनदार का हो जाएगा लेनदार। देनदार क्या हो जाएगा? लेनदार। बिल्कुल। 344 शब्द 344 की बात करते हैं तो 344 हमें दे रखा है दोषी तो निर्दोषी पता होगा। देह का अदेह। अपने पास अगला दे रखा है, वो दे रखा है देह, तो देह का हो जाएगा अदेह। देह का हो जाएगा अदेह। 345 हमें दे रखा है दोषी। दोषी का क्या हो जाएगा? दोषी का हो जाएगा अदोषी। दोषी क्या हो जाएगा? अदोषी। इसी प्रकार अपन बात करते हैं 346 की, तो 346 हमें दे रखा है, वो दे रखा है दुर्गति। दुर्गति का हो जाएगा सुगति। बिल्कुल, दुर्गति। तो दुर्गति का क्या हो जाएगा? दुर्गति का हो जाएगा सुगति। क्या हो जाएगा? सुगति। बिल्कुल। 347 की अगर अपन बात करते हैं, 347 की अगर बात करते हैं तो हमें दे रखा दुआ। दुआ का हो जाएगा बदुआ। बिल्कुल, सबको पता होगा दुआ। दुआ का हो जाएगा बदुआ। बिल्कुल। 348 की अगर अपन बात करते हैं, शब्द 348 की अगर अपन बात करते हैं तो हमारे पास में आता है दोष। दोष का क्या हो जाएगा? गण। दोष का आ जाएगा हमारे पास में गण। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? गण। और इसी प्रकार अपन 349 की बात करते हैं। 349 की बात करते हैं तो हमें दे रखा है दाता। हमें दे रखा दाता। दाता, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर सम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आप इसकी एक बार कॉपी कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते रहते हैं एग्जाम में जी। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ बता रहा हूँ, एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। दुर्जन का सज्जन पता होगा, दक्षता का अदक्षता पता होगा, दब्बू का दबंग पता होगा, दाखिल का खारिज पता होगा, दीर्घ का हर्ष पता होगा, दुरुपयोग का सदुपयोग पता होगा, देनदार का लेनदार पता होगा, देह का अदे,
दोषी का अदोषी, दुर्गति का सुगति, दुआ का बददुआ, दोष का गण और दाता का सम, ये तो सारे आपको पता होंगे। क्लियर हो गया? आगे समझ, पहले यहाँ तक आप एक बार कॉपी जरूर कर लीजिएगा, जरूर कॉपी कर लो यहाँ तक।